हेलो एवरीवन, वेलकम इन लुक एंड लर्न क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट नंबर 3 जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो देखेंगे, इलेक्ट्रिक बेल गैस क्या होती है, प्लस वो कैसे वर्क करती है वो हम इस पार्ट 3 के अंदर क्या करने वाले हैं, कवर करेंगे। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है 14.3 जिसके अंदर हम देखेंगे, जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पार्ट 2 के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा था पार्ट 2 के अंदर। ओके, और पार्ट 3 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को। ओके, इसके अंदर हम इलेक्ट्रिक बेल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है वो पढ़ेंगे, प्लस उसके यूजेस भी पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में ये सारे टॉपिक जो है वो हम क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ओके, एक इन शॉर्ट आपको आइडिया बता देती हूँ कि इलेक्ट्रिक करंट मतलब जब किसी वायर में से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, ओके, तो वो जो वायर होता है मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या होता है, वो वायर जो होता है वो एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। ओके, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट कहते हैं उसको। ओके, तो सबसे पहले आपको ये एक्टिविटी 14.5 है वो पढ़ लेनी है, ठीक है, पढ़नी जरूर है, प्लस उसके साथ साथ में ये डायग्राम भी आपको देख लेना है। मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर सारी इस चैप्टर मतलब जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी जो एक्टिविटी होती है उनको हर चैप्टर वाइज क्या करने वाले हैं, बनाने वाले हैं। ओके, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको देख सकते हो वहां पे जाके। ओके, तो सबसे पहले आप ये यहाँ पे जो मैंने ये येलो कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि जो कंपास की जो नीडल होती है वो क्या होती है, एक मैग्नेट की तरह क्या करती है, वर्क करती है। ठीक है, कंपास देखा है ना, जिससे हम डायरेक्शन जो होते हैं वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस कंपास में एक नीडल होती है जो हमेशा कौन से डायरेक्शन के अंदर होती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अंदर मतलब रहती है, पॉइंटेड रहती है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप इस कंपास के पास में क्या लेके आते हो, मैग्नेट लेके आते हो, ओके, तो वो जो कंपास का जो नीडल होता है वो क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड होता है। मतलब उसके जो डायरेक्शन जो थी ना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, वो मतलब चेंज हो जाती है, मतलब वो हिल जाती है, हिलती धुलती है। उस समय आप देखेंगे तो इसको आप करके भी देख सकते हैं। सभी के घर में कंपास मिल सकता है और मैग्नेट मिल सकता है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में भी कर सकते हो। तो आपको ये समझ में आया कि कंपास की निडल के पास में जब आप मैग्नेट लेके जाते हैं तो वो जो मैग्नेट का जो निडल जो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है वो उस डायरेक्शन से क्या हो जाता है, डिफ्लेक्टेड हो जाता है, मतलब हिल जाता है। ओके, आपके साथ साथ में ये वाला जो साइंटिस्ट का नाम है वो भी आपको ध्यान रखना है, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टे। ठीक है, इसने जो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसके मैग्नेटिक इफेक्ट को सबसे पहले देखा था। तो ये साइंटिस्ट का नाम आपको बाय हार्ट जो है वो क्या कर लेना है, लर्न कर लेना है। ठीक है, तो ये तो मैंने बताया कंपास के निडल के बारे में, लेकिन अब हमारा जो टॉपिक है वो दूसरा है। उसके अंदर ये बताया गया है कि कोई भी वायर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, फ्लो करते हैं। ओके, मतलब वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कब होगा, जब आप स्विच ऑन करते हैं। सपोज आपने घर में स्विच ऑन किया, ठीक है, फिर स्विच ऑन करने के बाद में क्या होगा, उस वायर के अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो फ्लो होगा। ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो होगी उसमें बहेगी। ओके, फिर आप उसके पास में कंपास निडल लेके जाते हैं तो उस कंडीशन के अंदर भी क्या होता है, जो कंपास की निडल जो होती है वो क्या होती है, डिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया, जो वायर है वो भी क्या करता है, एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन क्यों करता है, जब उसमें इलेक्ट्रिक करंट, जब आप स्विच ऑन करते हैं, जब उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो वो वायर भी एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। और ये आप कैसे प्रूव करेंगे, आप उसके पास क्या लेके जाएंगे, कंपास का निडल लेके जाएंगे, तो वो क्या होगा, अगर डिफ्लेक्टेड होता है तो हम ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो होते हैं वो हम घर पे भी देख सकते हैं ये एक्सपेरिमेंट करके। ओके, ये इतना समझ में आ गया आपको कि जो इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, कि यहाँ पे जो वायर है वो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से क्या कर रहा है, एक मैग्नेट की तरह क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तो सब ये हो गया। इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन जो हाईलाइट करी है वो आपको नाम लर्न कर लेना है, हैंस क्रिश्चियन ऑरस्टेड, जिसने सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट जो है वो सबसे पहले क्या करा था, इन्होंने देखा था करके, ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया है। ओके, अब सब इसके बाद में आप ये ग्रीन कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनने वाला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि जो इलेक्ट्रिक करंट का जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसकी अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है तो उसका आंसर जो है वो आपको यहाँ से लिखना है। ठीक है,
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से दो इफेक्ट होता है, एक तो हीटिंग इफेक्ट होता है और एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। मैग्नेटिक इफेक्ट समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिक करंट जब किसी वायर में से पास होगा तो वो क्या करेगा, एक तरफ मैग्नेट की तरह वर्क करता है। इट मीन्स वो क्या हुआ, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ से आपको ये तैयार करना है। ओके, और ये जो एक्टिविटी के अंदर आपको डायग्राम दिया गया है, ये एक्टिविटी में आपको पूरा जो एक सेपरेट वीडियो बनेगा एक्टिविटी का, उसमें मैं आपको क्या करूंगी, पूरा एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन इस टॉपिक के अंदर मैंने जितने भी हाईलाइटेड लाइन है उसमें से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पे फोकस किया है। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 14.4, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की वजह से, कोई वायर अगर मैग्नेट बनता है तो उस जो मतलब बनता है ना, वो वायर जो मैग्नेट बनता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ओके, एक्टिविटी 14.6 के अंदर भी आपको मतलब क्या बताया गया है कि आप कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, वो पूरा मेथड जो है वो आपको यहाँ पे बताया गया है कि हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, कैसे बनाना है, ठीक है ना। और अब यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि इसके बाद में ये जो मैंने यहाँ पे पर्पल कलर की लाइन जो है वो हाईलाइट करी है, वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। क्लियर, इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो डेफिनेशन जो है वो आपको यहाँ पे मतलब पूछी जा सकती है। इसके अंदर क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जब भी कोई मतलब वायर होता है उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है, तो वो जो मतलब जो कॉइल ऑफ वायर होता है वो कैसे वर्क करता है, मतलब एक मैग्नेट की तरह क्या करता है, वर्क करता है। लेकिन जब आप स्विच ऑन करोगे ना, तब वो मैग्नेट की तरह वर्क करेगा। लेकिन जैसे ही आप क्या कर देते हो, स्विच ऑफ कर देते हो, तो उसका जो वायर का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो खत्म हो जाता है, मतलब उसका मैग्नेटिज्म जो होता है वो खत्म हो जाता है। तो ये जो कॉइल ऑफ वायर है जो एक मैग्नेट की तरह वर्क करता है, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। यहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या करना है, डेफिनेशन लर्न करना है। ओके, इसके बाद में मैंने ये ग्रीन कलर की लाइन हाईलाइट करी है, ब्लू कलर की लाइन हाईलाइट करी है, इसके साथ में ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, साथ में ये पर्पल कलर की लाइन हाईलाइट करी है। तो ये जो चारों मैंने यहाँ पे हाईलाइट करी ना, ग्रीन, ब्लू, येलो, पर्पल, ये जो चारों है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या क्या यूज है वो आपको क्या करने हैं, यहाँ से लिखना है। तो सबसे पहला जो यूज है वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होती है वो क्रेन के अंदर यूज की जाती है। ठीक है, तो उससे वो क्या कर सकते हैं, जितने भी भारी भारी जो लोहे के सामान होते हैं उसको आप उठा सकते हो। दूसरा है कि अगर कोई जंक है उसके अंदर से मैग्नेटिक मटेरियल को सेपरेट करना है तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज किया जाएगा। थर्ड है कि जो डॉक्टर लोग होते हैं वो भी क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे हमारी आंख के अंदर कोई चीज गिर गई हो तो उसके अंदर भी क्या कर सकता है, डॉक्टर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस मैग्नेटिक मटेरियल को निकालने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो उसका यूज करते हैं। बहुत सारी जो टॉयज होते हैं उसके अंदर भी क्या लगी रहती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी रहती है। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन करना है, प्लस ये जो चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं, ये जो चारों पॉइंट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या है, उसके यूजेस में आपको लिखने हैं। ओके, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है 14.5 जिसका टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक बेल। ये सब आपके घर में मतलब सबसे पहले लगी थी। जब कोई भी गेस्ट आता है, कोई भी आता है, तो वो सबसे पहले क्या करता है, बेल को प्रेस करता है। लेकिन वो बेल जो होती है वो किससे चलती है, लाइट से चलती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक बेल कहते हैं। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा रहता है। ठीक है, तो उसी के मतलब उसको यूज करके ही, इलेक्ट्रोमैग्नेट को यूज करके ही हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक बेल बनाते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने ये यहाँ पे ये येलो कलर की लाइन हाईलाइट करी है, वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। ठीक है ना, तो इसके अंदर आपको सबसे पहले ये बताया गया है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो येलो कलर की लाइन जो मैंने हाईलाइट करी है वो आपको हाईलाइट कर लेनी है। इस येलो कलर की हाईलाइट के अंदर ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो होती है, सॉरी इलेक्ट्रिक बेल होती है, उसका जो सबसे पहला पार्ट होता है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लगी होती है, वो आपको बताया गया है कि मतलब इलेक्ट्रिक बेल के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होती है वो कैसे बनाई जाती है। तो मैं आपको पिक्चर में समझा देती हूँ। तो ये आपकी है इलेक्ट्रिक बेल, और ये वाला जो पोर्शन होता है ना, ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पोर्शन बनाते कैसे है कि सबसे पहले जो होती है ना, मेटल होती है। ठीक है ना, मेटल का कोई एक रोड ले लिया और उसके ऊपर क्या कर दिया, वायर जो है वो क्या कर दिया, ये कोयल कर दिया। तो ये आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे ये जो राउंड 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 जो सर्कल है, ये है कोयल ऑफ वायर। ओके, तो ये क्या करती है, जब इलेक्ट्रिसिटी पर पास होगी तो ये वायर जो होगा वो क्या करेगा, मैग्नेट की तरह वर्क करेगा, और इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जो बेल हो गई ना, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वाला पोर्शन जो है वो ये वाला है। ओके, इसके बाद में ये जो आप ब्लू कलर की लाइंस जो है वो हाईलाइट करेंगे, तो ये आपको हाईलाइट कर लेनी है।
अब ये जो ब्लू कलर की लाइन जो हाईलाइट करी हुई है, इसके अंदर आपको बताया गया है कि जो इलेक्ट्रिक बेल होती है उसके अंदर एक होता है आयरन स्ट्रिप, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और नाम आया है हैमर, ठीक है ना, वो आपको ध्यान रखना है। आयरन स्ट्रिप क्या होता है, हैमर क्या होता है, स्क्रू क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं आपको क्या बता देती हूँ, पिक्चर में क्या कर देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे ये हो गई हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, मैंने सबसे पहले बताया। ये जो है वो आपका क्या है, आयरन स्ट्रिप है, ओके। ये वाली जो चीज है ना, ये वाली जो चीज है, ओके, ये आयरन स्ट्रिप, ओके। ये जो आयरन स्ट्रिप जो है वो कहाँ से जुड़ी हुई है, ये जो आयरन स्ट्रिप जो है वो इसके थ्रू जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ी हुई है। एक सिरा जो है वो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, और ये जो आयरन स्ट्रिप होती है उसके एक एंड पे क्या लगा हुआ है, हैमर लगा हुआ है, ओके। अब ये जो आयरन स्ट्रिप होती है उसके पीछे की तरफ क्या है, ये वाला जो चीज है, ये वाला जो पोर्शन है वो है स्क्रू, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है वो है स्क्रू। और ये जो मेटल का जो बॉल जैसा है वो इसको हम बोलते हैं गोंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपके एक वर्ड आया है गोंग, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया। जो बेल होती है वो किस किस से मिलकर बनी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन स्ट्रिप, हैमर होगा, उसके अंदर स्क्रू होगा, प्लस उसके साथ में ये जो बैटरी है ये बैटरी भी होगी, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल है, बैटरी का होना जरूरी है वहां पे। तो अब ये कैसे वर्क करता है वो मैं आपको क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, ओके। अब मैं ये जो इलेक्ट्रिक बेल है उसके पार्ट्स वापस से बता देती हूँ। दिस इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है, दिस इज अ आयरन स्ट्रिप, ठीक है। आयरन स्ट्रिप का जो एक पार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट से जुड़ा हुआ है, क्लियर। और ये जो आयरन स्ट्रिप है उसका दूसरा एंड है वो जुड़ा हुआ है हैमर से, ठीक है। और ये जो हैमर जो है वो मतलब ये जो मेटल का जो बॉल जैसा है इसको हम बोलते हैं गोंग, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। और ये जो आयरन स्ट्रिप के पीछे जो स्क्रू लगा हुआ है वो जो है वो किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये पूरा इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर, ओके। जब हमने क्या करा, स्विच ऑन करते हैं, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो क्या होता है, इस मतलब इसके अंदर क्या होता है, फ्लो करता है। और ये जो वायर होते हैं वो किसकी तरह वर्क करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, मतलब इसके अंदर मैग्नेट जैसा काम करने लग जाते हैं। तो ये वायर जब मैग्नेट की तरह वर्क करेंगे तो ये जो आयरन की स्ट्रिप है इसको क्या करेंगे, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ओके। अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो ये जो हैमर है वो भी क्या होगा, इधर की तरफ मूव करेगा। और जब ये इधर की तरफ मूव करेगा तो ये जो मेटल की जो बॉल जैसी स्ट्रक्चर जिसको हम गोंग बोलते हैं उससे जाके क्या करता है, टकराता है, और साउंड क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। और इसीलिए हमें जो बेल जो बजती है ना तो उसकी आवाज जो है वो हमें सुनाई देती है, क्लियर। इतनी बात में समझ में आई। ये जब हमने स्विच ऑन किया तब की बात है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑफ कर दे रहे हैं तो ये जो मतलब इसके अंदर ये जो मतलब वायर होते हैं इसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट स्विच बंद करते ही बंद हो जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। और ये आयरन स्ट्रिप जो होती है वो वापस पीछे स्क्रू के अंदर जाके क्या हो जाती है, फिट हो जाती है। फिर अगर ये आयरन स्ट्रिप पीछे की तरह चली गई तो ये हैमर भी जो क्या होगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। ये जो हैमर वाला जो पोर्शन है ये भी क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो ये जो गोंग के पर पहले जो बजने की आवाज आती है वो हमें नहीं सुनाई देती है, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस है। तो आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक बेल का स्ट्रक्चर भी लिखना है, प्लस ये जो इलेक्ट्रिक बेल जो होती है वो कैसे वर्क करती है वो आपको क्या करना है, पूरा लिखना है, ठीक है ना। तो ये जो ग्रीन कलर की लाइन जो है वो मैंने आपको यहाँ पे बताई है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होती है। तो आपको ये पूरा जो आंसर है कि इलेक्ट्रिक बेल कैसे क्वेश्चन आएगा कि इलेक्ट्रिक बेल क्या होती है, मतलब सारे कंपोनेंट लिखने हैं, चारों पांचों जो कंपोनेंट है इनका ये शॉर्ट में नाम लिख दीजिए। और प्लीज कैसे ये वर्क करती है वो पूरा जो है, ये इसके लिए आपको ये ब्लू कलर की लाइन प्लस ये ग्रीन कलर की लाइन्स जो है वो आपको, और इसके साथ साथ में ये जो येलो कलर की लाइन है ये पूरा जो है आपको इलेक्ट्रिक बेल वाले आंसर में लिखना है। और फुल क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको ये डायग्राम भी बनानी है, प्लस इस डायग्राम को क्या करना पड़ेगा, लेबल भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्या होंगे, वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो आपको क्या करना है, लुक एंड लर्न क्लासेस को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को भी आप लाइक करेंगे और शेयर भी जरूर करेंगे। और किसको करना है आपको शेयर, जो क्लास 7 के बच्चे हैं जो ओलंपियाड्स की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, उनको लुक एंड लर्न क्लासेस के बारे में बताना भी है, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।